मनुष्य का शरीर काफ़ी जद्दोजहद के बाद निचली जोनियों में धक्का खाने के बाद मिलता है। इसको वैसे सृष्टि का सरताज कहा गया है, क्योंकि मालिक ने, परमात्मा ने अपने से मिलने की बढ़ियाई बख्शी इसको। इसके बारे में संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े ऊंचे भाग होते हैं जब मनुष्य का शरीर मिलता है, तो उसके बारे में ग्रंथ पोथियाँ भरी हुई है इसकी बढ़ियाई के लिए, इसकी उपमा के लिए। ये जमा केवल परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए, अपने ही विशाल के लिए दिया है। अब देखो, हमारी उम्र किसी की 50 साल होगी, किसी 70 साल होगी। जो असल मकसद का इस शरीर में आने का, उसका ज्ञान नहीं है, और हम ऐसे ही इसको कौड़ियाँ इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। हम क्या करने आए थे और क्या करने लग रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इसका मेन लक्ष्य है अपने आप को पहचानना। दरअसल हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उस अविनाशी प्रभु परमात्मा का अंश है, और एक अंशी का हमेशा लगाव रहता है, अपने अंश की तरफ खिंचाव रहता है, उसमें मिलने की ललक रहती है। इसलिए हम हर कोई कहीं कहीं पूजा पाठ करता है, उसका एक लालसा रहती है कि उस अपने स्रोत को हमेशा ध्याया जाए। तो इसका हम कैसे उसमें जल्द हो सकते हैं परमात्मा में दोबारा? तो गुरु साहब कह रहे हैं, सिमर सिमर मन, सिमर गोविंद मन तन धुर किया। कि ये तेरे गोविंद मिलने की बारी है, उस गोविंद को जाना। हम पूरा दिन दुनिया के कामों को ध्यान रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं, उसकी याद करते रहते हैं। जिसकी याद होती है उसी से हमारा लगाव हो जाता है, उसी से हमारा प्यार हो जाता है। तो हमने दुनिया के सामानों की, दुनिया के काम धंधों की के सिमरन को भुला करके उस मालिक के सिमरन को याद करना है, उसमें लगना है, ताकि हमारा ख्याल उसे जुड़ सके। गुरु नानक साहब ने कहा है, भई प्रापत मानुक देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी क्रिया। ये जो इंसान का दामा दिया है, ये परमात्मा ने केवल गुरु भक्ति करके परमात्मा में दोबारा लीन होने के लिए दिया, उसको प्राप्त करने के लिए दिया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी अपनी वाणी में लिखते हैं, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग काल यह देश संजरिया। इस देह को प्राप्त करने के लिए युग बीत गए, युगों युगों से ये आत्मा हमारी बिछड़ी हुई है, और अब ये मौका मिला है, मिल जगदीश मिलन की बरिया। हम कैसे जगदीश से मिल सकते हैं? मिल साध संगत भज केवल नाम, उस नाम से जुड़ करके, और जो पूर्ण महात्मा है उसकी विधि बताते हैं, उसका तरीका बताते हैं इसे जुड़ने का। तब हम उसके बताए उद्देश्य के अनुसार जब अमल करते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। तो जो मेन उद्देश्य है उसको हमने कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और हमारा मन हमेशा सिमरन में लगा रहता है कि इस चीज़ का सिमरन करता रहता है, परंतु उसका हमें आधार बदलना है। अगर ये है गुरु के दिए हुए उपदेश पर चल करके और उसके गुरु मंत्र का जाप करेगा, उसका सिमरन करेगा, तो हमारा सिमटा होता जाएगा और हम सहज अवस्था में आएंगे। सहज अवस्था में जैसे पहुँचेंगे, शब्द प्रकट हो जाएगा। वही शब्द ही उस परमात्मा की सर्वनात्मक शक्ति है, और शब्द के जरिए ही हम उस परमात्मा में जा सकते हैं, मिल सकते हैं, और हम अपनी शब्द को पहचानें और अपने घर वापस पहुँच जाएँ। जय हिंद, जय भारत।